एक वक्त था जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था और उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड इल्म की रोशनी में चमक रहा था। जिन्होंने दुनिया को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने ऑप्टिक्स का फाउंडेशन रखा, जिन्होंने मेडिसिन को साइंस बनाया, आज उन्हीं इन्वेंटर्स का नाम स्कूल की किताबों तक में नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? वेलकम टू माय चैनल फैक्चुअल राज में हूं रियाज, और आज हम बात करेंगे उस मुस्लिम साइंटिस्ट की जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद रखी, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कैमरास, जीपीएस ये सब सिर्फ वेस्ट की डिस्कवरीज हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए ताकि आपको असल सच्चाई का पता चल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। 7वीं से 13वीं सेंचुरी तक दुनिया का सुपर पावर कोई यूरोपियन कंट्री नहीं था। सुपर पावर था मुस्लिम वर्ल्ड। इस दौर को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम एक ऐसा सेंटर था जिसे आज आप नासा, गूगल और MIT तीनों का कंबाइन वर्जन समझ सकते हो। यहाँ ग्रीक, इंडियन, पर्शियन, चाइनीज और अरब नॉलेज को कंबाइन करके नई डिस्कवरीज पैदा होती थी। कोर्डोबा, समरकंद और बगदाद ये शहर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज थे। इसी इल्म ने मॉडर्न वर्ल्ड की बुनियाद रखी। आज मैं इस वीडियो में आपको इतिहास के उस साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके आइडियाज और कॉन्सेप्ट पे आज का पूरा डिजिटल वर्ल्ड टिका है। अब बात करते हैं उस नाम पर जिसे दुनिया को सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले इन्हें ही बुला दिया गया। अल-ख्वारिज़मी को एल्गोरिदम का जनक भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम से एल्गोरिदम वर्ड निकला है। अगर एल्गोरिदम नहीं होता तो कंप्यूटर नहीं होते, प्रोग्रामिंग नहीं होती, गूगल सर्च नहीं होती और AI तो एक्सिस्ट ही नहीं करता। आज का पूरा डिजिटल वर्ल्ड उनके कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। उन्होंने जीरो को लॉजिकली यूज किया और डेसिमल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज बनाया। इसके बिना कैलकुलस, अलजेब्रा, फिजिक्स सब रुका हुआ होता। साइन, कोसाइन, टैंजेंट के एक्यूरेट टेबल्स बनाए। आज जीपीएस और मैप्स इसी बेस पर चल रहे हैं। एक किताब लिखी, सूरत अल-अर्द, द शेप ऑफ द अर्थ। उन्होंने पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेट बेस्ड मैप बनाया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस किया। यह दुनिया का पहला मैथमेटिकल ज्योग्राफी था और उनकी लिखी किताबें यूरोप में 700 साल तक पढ़ी गई। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस्लामिक गोल्डन एज के सिर्फ एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है। इनके जैसे कई मुस्लिम साइंटिस्ट हुए थे जिनके रिसर्च और आइडियाज से आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साइंसेस चल रही हैं, जैसे कि कैमरास, इब्न अल-हैथम, हॉस्पिटल, इब्न सीना, केमिस्ट्री लैब, जबीर इब्न हयान, अर्थ मैपिंग, अल-बिरूनी। ये चीजें मॉडर्न साइंस के पिलर्स हैं और इन सब की बुनियाद मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी थी। दोस्तों, मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया को रोशनी दी। उन्होंने जहालत को साइंस से रिप्लेस किया। उन्होंने डार्कनेस को नॉलेज के उजाले से मिटा दिया। मगर आज हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमने इल्म को छोड़ दिया। हमने अपनी हिस्ट्री को भुला दिया। हमने वो रास्ता छोड़ दिया जहां से हमारी कुव्वत शुरू होती थी। अगर हम दोबारा ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें भी वही करना होगा जो हमारे बुजुर्गों ने किया था। इल्म सीखो, साइंस को अपना मिशन बनाओ और अपनी असली लेगेसी को फिर से जिंदा करो।